मैंने कहा था ना, मेरे मायके वालों के लिए बढ़िया नाश्ता लेकर आना। हाँ तो लाया तो था। अच्छा, समोसे कौन सा बढ़िया नाश्ता होता है? तो और क्या लाता? क्यों, जरा सा और आगे जाने में तुम्हारे पैरों में दर्द हो गया था क्या? बढ़िया पेस्ट्री ला सकते थे, ब्रेड पकौड़े, नमकीन, गुजिया, कितना कुछ ला सकते थे, लेकिन लाए क्या? वही सड़े भूसे समोसे। सड़े नहीं थे, एकदम ताजे थे तनु, तुम्हारी कसम, मैंने खुद देखे थे बनते हुए। एकदम चुप हो जाओ। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस लल्लू से शादी करके। तुम एक काम करो, भाग जाओ यहाँ से। मेरा माथा बहुत गर्म है, अगर और मेरे सामने खड़े रहे ना तो। अपनी पत्नी तन्नू का गुस्सा देखकर बेचारा शिबू वहां से भाग खड़ा हुआ। शिबू एक सीधा साधा आदमी था, पर उसकी पत्नी तन्नू बड़ी खतरनाक औरत थी। तन्नू से मार खाने के बाद बेचारा शिबू घर के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ गया। वहां बैठकर वो अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि अचानक उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। एक नंबर के कामचोर हो, घर से निकले तो यहाँ आकर पसर गए। सब्जी कौन लेकर आएगा? जा रहा हूँ। बेचारा शिबू अपनी टेढ़ी पीठ लेकर बाजार की तरफ चला जा रहा था और मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। हे प्रभु, ये किस चांडाल को मेरे पल्ले बांध दिया आपने। अरे यार, किसकी बीवी होती है ऐसी? दुनिया भर में यही पिशाचिनी मिली थी आपको मेरे लिए। शिबू का मुंह उतरा हुआ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिबू ने सोचा कि उसकी पत्नी तनु, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। ओए शिबू, ओए कहाँ जा रहा है बे? और इतना घबराया हुआ सा क्यों है? अरे केतन, तू? मुझे लगा। क्या लगा? कि भाभी फिर आ गई तुझे पीटने? हैं? बोल बोल बोल। उड़ा ले बेटा, मेरा मजाक उड़ा ले। तुझे गलती कर दी बता के यार। अच्छा सॉरी भाई, वैसे क्या आज फिर से पिटा है तू? हैं? हाँ यार, जब देखो हाथ उठा देती है धोबन की तरह। अबे तो छोड़ क्यों नहीं देता उसे? हैं? क्यों उस धोबन का कुत्ता बना हुआ है? अबे अगर छोड़ने की बात करूंगा ना तो फिर वो मुझे छोड़ेगी नहीं, तोड़ देगी। तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो तुझे खुद ही छोड़कर चली जाए। है? ऐसा हो सकता है क्या? तेरे पास कोई आइडिया है क्या? हाँ है ना, तू दूसरी शादी कर ले, फिर वो गुस्से में तुझे छोड़कर चली जाएगी। केतन बहुत ही खुराफाती आदमी था, लेकिन इस बार उसकी राय शिबू को भी पसंद आ गई थी। वो उसी दिन से अपने लिए नई पत्नी की तलाश में जुट गया। फिर कुछ दिनों बाद पार्क में उसे एक लड़की नजर आई, जिसके बाल बहुत ही घने और लंबे थे। और फिर उफ, क्या लड़की है यार, इतने गहरे घने काले बाल और ऊपर से क्या प्यारी सूरत है इसकी। हाँ, यही है वो। इसी को बनाऊंगा तन्नू की सौतन। अगर ऐसा हो गया ना तो कसम से तन्नू तो जल भुनकर मरी जाएगी। ओहो, कितने प्यारे बाल हैं इसके। और एक वो चुड़ैल, गिनकर 6 बाल लिए घूमती है सिर पर है। शिबू ने उस लड़की से हाय हेलो की और फिर उसके बालों की तारीफ करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन शिबू ने उसे शादी का प्रस्ताव दे ही दिया, जिसे मोहिनी ने स्वीकार भी कर लिया। और फिर कहाँ मर गए थे सारा दिन? तमीज से बात कर, मैं शादी करने गया था। ये देख, ये है मोहिनी, तेरी सौतन। आज से ये इसी घर में रहेगी, और अगर तुझे मंजूर नहीं तो चली जा अपने मायके। ये सुनकर तन्नू की आंखों में खून उतर आया और अगले ही पल शिबू की गर्दन उसके हाथों में थी। उधर मोहिनी अपने पति को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तन्नू ने उसे भी एक घुसा मारकर बेहोश कर दिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मोहिनी पर हाथ उठाने की? देख तन्नू, तू चाहे तो मार मार कर मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अब मोहिनी से ही प्यार करूंगा। शिबू का इतना कहना ही था कि तन्नू ने उसकी गर्दन पकड़कर कि शिबू की सांस ही अटक गई। मेरे पति से दूर हट जा चुड़ैल। इतना कहकर तन्नू ने मोहिनी के बाल पकड़ लिए। तभी अचानक वो लंबी सांस लेकर बिस्तर से उठ बैठी। हे भगवान, ये क्या सपना देखा मैंने? तन्नू ने बगल में देखा तो उसका पति शिबू आराम से सो रहा था। उसने प्यार से शिबू के माथे पर हाथ फेरा। तभी शिबू भी डर कर उठ बैठा। है? कुछ चाहिए क्या, या मैं कुछ भूल गया? आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे बाल कैसे लगते हैं? बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, आज से मैं कसम खाती हूँ तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, पर उस केतन से दूर रहना, समझे? हैं? कौन केतन? कुछ नहीं, सो जाओ।
उस दिन पहली बार शिबू और तनु एक साथ मुस्कुरा रहे थे।